गरीब किसान ने अमीर बनिए को सिखाया सबक। जिस दिन एक गरीब किसान ने अपनी आखिरी फसल जला दी, उसी दिन एक घमंडी अमीर बनिए की पूरी दुनिया राख बन गई। आज की कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये कहानी है अहंकार, धैर्य और असली अमीरी की। बहुत पुराने समय की बात है। मध्य भारत के एक छोटे से गांव में एक हरदेव नाम का किसान रहता था। हरदेव किसान कच्चा घर, पुरानी धोती, पैरों में चप्पल भी नहीं, लेकिन आंखों में आत्मसम्मान और अटूट विश्वास था। उसी गांव में एक सेठ रहता था, सेठ रघुवीर दास। उस इलाके का सबसे बड़ा बनिया था। गोदाम भर अनाज, सोने की घड़ी, 4 गाड़ियां, पूरे धन धान्य से भरा हुआ था। इतना सब होने के बाद भी उसके दिल में एक चीज कूट कूट के भरी हुई थी, तो सिर्फ घमंड। सेठ रघुवीर दास का मानना था कि गरीब पैदा होना किस्मत है और गरीब मरना उनकी औकात। किसान हरदेव के पास सिर्फ 2.5 बीघा जमीन थी। उसी से वो अपनी पत्नी और बेटी का पेट पालता था। एक साल बहुत भयानक सूखा पड़ा। उसकी फसल आधी जल गई। हरदेव मजबूरी में सेठ रघुवीर के पास गया। हरदेव अपनी कांपती हुई आवाज में बोला, सेठ जी, मुझे और थोड़ा अनाज उधार दे दीजिए। इस बार तो भयंकर सूखा पड़ने के कारण मेरी आधी फसल खेत में ही नष्ट हो गई है, लेकिन अगली फसल की पैदावार होते ही आपके सारे अनाज लौटा दूंगा। सेठ रघुवीर दास हरदेव की बात सुनकर ठहाके मारकर हंसने लगा और गरीब किसान हरदेव से बोला, इस बार का तो पता नहीं, लेकिन अगली बार अगर फसल नहीं हुई तो मेरा अनाज कहां से चुकाएगा। महादेव ने बोला, सेठ, मैं भी इसी गांव का हूं और आप भी कहां, मैं आपके अनाज खाकर जाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए सेठ जी, मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। हरदेव के बहुत कहने पे सेठ रघुवीर दास तैयार हो गया अनाज देने के लिए, लेकिन उसने हरदेव के सामने एक शर्त रखी। सेठ बोला, तुझे एक कागज पे अपने साइन करके मुझे देना होगा। तब सेठ ने हरदेव को एक कोरा कागज दिया और बोला, ले हरदेव, इस कागज पे अपने साइन कर दे, तुझे ब्याज के 40% लगेगा। गरीब किसान हरदेव ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसने अपना अंगूठा लगा दिया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, असली मोड़ अभी बाकी है। यहीं से पूरी कहानी बदल गई। उसके बाद अगले 3 साल सूखा, कीड़े, बारिश, धोखा। हर बार हरदेव मेहनत करता, हर बार घाटा होता गया, ब्याज बढ़ता गया। एक दिन सेठ रघुवीर दास अपने आदमियों के साथ हरदेव के घर पे आया और गुस्से में हरदेव से कहने लगा कि 3 साल का दिन निकल गया, तूने मेरे एक भी साल का ब्याज नहीं चुकाया और ब्याज लेने के टाइम पे तो बहुत तू भरोसा दिला रहा था कि सेठ, मैं अगली फसल में ही आपका अनाज और ब्याज चुका दूंगा। अब क्या हो गया? अब कहाँ गया तेरा भरोसा और वादा? अगर तूने मेरा ब्याज इस बार नहीं चुकाया तो अब तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। अंत तक सुनिए, क्योंकि आखिरी फैसला सब कुछ बदल देगा। हरदेव सेठ रघुवीर की बात सुनकर सन्न रह गया और वहीं जमीन पर बैठ गया, लेकिन हरदेव रोया नहीं। हरदेव ने अपना हिम्मत टूटने नहीं दिया और हिम्मत करके सेठ रघुवीर दास से बोला, अगर आप समझ गए ये बात तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सेठ, बस एक आखिरी मौका दे दो सेठ, ये जमीन मेरे पिताजी की निशानी है। सेठ बोला, हरदेव, मैं तुझे सिर्फ एक शर्त पर मौका दे सकता हूँ। हरदेव ने बोला, वो कौन सी शर्त है सेठ जी? सेठ बोला, हरदेव, अंत तक सुनिए, क्योंकि आखिरी फैसला सब कुछ बदल देगा। इस साल जो भी फसल होगी उसका पूरा फैसला मैं ही करूंगा। हरदेव तुरंत मान गया, बोला, ठीक है सेठ जी। हरदेव के हाँ कहने के बाद सेठ रघुवीर दास वहां से चला गया। इस बार हरदेव ने दिन रात मेहनत की, बेटी भी खेत में मदद करती। हरदेव की पत्नी रात में दिया जलाकर भगवान से यही प्रार्थना करती, हे भगवान,
मेरे परिवार के सारे दुख कट जाए। और फिर वो दिन आ ही गया। 3 महीने बाद फसल खेतों में लहलहा उठी। पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल हरदेव की ही थी। सेठ रघुवीर दास खेतों में आया और जब इतनी अच्छी फसलों को देखा तो मानो उसकी खुशी का ठिकाना ही ना था। और उसने हरदेव से बोला, कल ही फसलों की कटाई होगी। हरदेव ने बोला, ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहे। सेठ वहां से चला गया। हरदेव उसी रात को अपने खेतों में गया। वहां जाकर बैठा। वहां बैठकर आसमान की तरफ देखने लगा और कुछ सोचता रहा। यहाँ हरदेव ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सुबह गांव वाले दौड़ते हुए हरदेव के पास आए और बोले, तूने खेत में आग क्यों लगा दी? पूरी फसल जल चुकी थी। सेठ रघुवीर दास को जब यह बात पता चली तो सेठ गुस्से से पागल हो गया और वह भागता हुआ हरदेव के पास आया और गुस्से में बोला, तूने ये क्या किया बेवकूफ? हरदेव सेठ रघुवीर दास की बात सुनता रहा और फिर हरदेव ने एकदम शांत स्वर में बोला, जो फसल आपकी थी वो जला दी, अब मेरी सिर्फ राख बची है सेठ। हरदेव की बात सुनकर और भड़क गया, तू पागल है, अब तेरा कर्ज कैसे उतरेगा? हरदेव बोला, कर्ज तो उतरेगा ही सेठ, पर पहले आपकी आंख खुलेगी। हरदेव ने पंचायत बुलाई। सबके सामने वो पुराना कागज रखा। एक मास्टर साहब ने पढ़ा। पता चला सेठ ने धोखे से ब्याज की लाइन बदल दी थी। कानूनी तौर पर फर्जी सेठ के खिलाफ केस बन गया। जांच हुई। उसके कई ऐसे कागज निकले। पूरे जिले में खबर फैल गई। सेठ की सारी संपत्ति सीज कर दी गई। मान सम्मान सब कुछ खत्म हो गया। सेठ का कुछ महीनों बाद सेठ अकेला बैठा था। हरदेव आया सेठ के पास। सेठ ने हरदेव को बोला, तू जीत गया हरदेव। हरदेव किसान। हरदेव हंसने लगा और बोला, नहीं सेठ, मैं नहीं जीता, आप हार गए। आपने अहंकार से। अगर आप ये समझ गए बात तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। फिर बोला, मैंने फसल नहीं जलाई थी सेठ, मैंने आपकी गलत व्यवस्था जलाई थी। आज हरदेव गांव का मुखिया है। छोटा सा किसान बैंक चलाता है, ब्याज नहीं भरोसे पर। और सेठ अब उसी बैंक से बीज लेता है। और जाते जाते हरदेव ने मिट्टी को माथे से लगाया, अपनी बेटी की आंखों में देखा और धीमी आवाज में बोला, बेटी, जिस दिन इंसान मेहनत से रिश्ता जोड़ लेता है उस दिन किस्मत भी झुक जाती है। सेठ रघुवीर दास दूर खड़ा सब देख रहा था। आज पहली बार उसके हाथ खाली थे और आंखें भरी हुई थी। उस दिन गांव ने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी थी, एक सच्चाई समझी थी। जो जमीन से जुड़ा होता है वो कभी टूटता नहीं, और जो सिर्फ पैसों से जुड़ा होता है वो एक दिन अकेला रह जाता है। याद रखना दोस्तों, गरीबी जेब में हो सकती है, सोच में नहीं। हार हालात से होती है, हौसले से नहीं। और अगर दिल साफ हो, इरादे मजबूत हो तो 2.5 बीघा जमीन वाला किसान भी एक दिन पूरे गांव की उम्मीद बन सकता है। इसलिए कभी खुद को छोटा मत समझना। आज आप जहां खड़े हैं वहीं से आपकी जीत शुरू होती है, क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, ईमानदारी, धैर्य और आत्मसम्मान में होती है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो तो इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आज जिंदगी से हार मान बैठा है, क्योंकि हो सकता है कल वही हरदेव बन जाए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा आदमी को बड़ा नहीं बनाता, अहंकार उसे छोटा कर देता है। और दोस्तों, किसान गरीब जरूर होता है, कमजोर कभी नहीं होता। हर हर महादेव।